लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपके सब्जेक्ट में जो कोर्स और टेंस आपको गिवन दी गई हैं वो मैंने स्क्रीन पे आप लोगों के साथ जो है शेयर की हुई हैं। अभी तक हम लोगों ने ये जो पहला पैराग्राफ है जिसमें मैट्रिसेस की टाइप्स, अलजेब्रा मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट वेज, ये सारे के सारा जो पहला पैराग्राफ हम लोगों ने डिटेल के साथ जो डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होती हैं, उनकी टाइप्स क्या होती है, उनसे उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस क्या यूज़ हो रहे होते हैं। उसके अलावा जो भी डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके कोर्स और प्लान में, वो नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि वो सारी की सारी हम लोगों ने पढ़नी है। तो वेक्टर से जो है वो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं, तो ये स्क्रीन में मैंने आप जो है वेक्टर का एक चैप्टर जो है वो शेयर किया आप लोगों के साथ, जो कि हम लोगों ने पढ़ना है। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं हमारे पास। एक क्वांटिटीज को हम स्केलर्स कहते हैं और दूसरी क्वांटिटीज को हम जो है वो वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, स्केलर कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं? स्केलर्स वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, जिनके बारे में बताने के लिए आपको जस्ट मैग्नीट्यूड या यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैस, मैस को बताना हो तो जैसा क्या कहते हैं, बताते हैं कितने केजी मैस है। ठीक है ना, यहाँ 5 kg मैस है तो 5 आपके पास क्या बनता है, 5 आपके पास मैग्नीट्यूड बनता है। और केजी आपके पास क्या बनता है, केजी आपके पास जो है वो यूनिट बनता है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, जिनको बताने के लिए आपको जस्ट मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत पड़ती है, ऐसी क्वांटिटीज को स्केलर कहते हैं। इस तरह लेंथ की बात कर सकते हैं, 5 मीटर कह सकते हैं, 10 मीटर कह सकते हैं, या 5 किलोमीटर कह सकते हैं, 8 किलोमीटर कह सकते हैं। तो 5 या 8 जो नंबर इन्वॉल्व कर रहे हैं वो आपके पास मैग्नीट्यूड होता है। और किलोमीटर आपके पास क्या होता है, यूनिट होता है, जो कि आप क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट के हिसाब से जो है वो यूज़ करते हैं। इसी तरह टाइम, डेंसिटी, एनर्जी, वर्क, टेम्परेचर, चार्ज, ये सारी की सारी क्वांटिटीज क्या हैं, ये सारी की सारी क्वांटिटीज जो है वो स्केलर्स हैं। मीन्स वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको जस्ट मैग्नीट्यूड और यूनिट की ही जरूरत पड़ती है। तो स्केलर्स क्या हैं? स्केलर्स आर दी फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड completely by its magnitude and units। ठीक है, टेम्परेचर को देख लें। अब बताते हैं कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है या कितने फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है। जो भी सूटेबल यूनिट्स आपके क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो रहा है या आप यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम के हिसाब से, तो आप क्या करते हैं, जस्ट मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल 32 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 32 आपके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास क्या होगा, यूनिट होगा आपके पास। इस तरह की क्वांटिटीज को स्केलर्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं वेक्टर्स की, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। वेक्टर्स क्या है? वेक्टर्स आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यूनिट्स एंड इट्स डायरेक्शंस। ठीक है, तो वेक्टर्स वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए आप लोगों को मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ उनकी डायरेक्शन के, उस क्वांटिटी की डायरेक्शन के बारे में बताना होता है लाजमी। ठीक है, अगर आप वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में नहीं बताएंगे तो आप उस क्वांटिटी के बारे में कम्प्लीटली जो है वो एक्सप्लेन या उसको डिस्क्राइब जो है कम्प्लीटली नहीं कर सकेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे फोर्स को देख लें। कह रहे हैं कि फोर्स फोर्स की भी मैग्नीट्यूड होती है। जैसे 5 न्यूटन फॉर एग्जांपल फोर्स जो अप्लाई हो रही है किसी रिजिड बॉडी के पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्लाइड है, ये वाली एक स्लाइड, इस स्लाइड के ऊपर आपने किसी बॉक्स को जो है वो स्लाइड करके ऊपर लेके जाना है, यहाँ पे ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो फोर्स आप जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ भी लगा सकते हैं। फोर्स इस तरह आप जो है स्लाइड बॉक्स के कारण पे भी लगा सकते हैं। फोर्स आप जो है इसकी बिल्कुल इस तरह बिल्कुल स्लाइड जो का जो वे है, पाथ है, उसके पैरेलल भी लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा नीचे नीचे से ऊपर की तरफ लगा सकते हैं। तो लगा तो आप किसी पॉइंट पर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं फोर्स। तो जिस भी डायरेक्शन में लगाएंगे उसी डायरेक्शन के हिसाब से जो है आप लोगों को कम या ज़्यादा फोर्स जो है लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इस फोक्स बॉक्स को जो है ऊपर की तरफ मूव करना है, और अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो आपको फोर्स जो है वो ज़्यादा लगानी पड़ेगी। हो सकता है आपका बॉक्स जो है वो ऊपर की तरफ जो है मूव ना करे। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो आपका बॉक्स ऊपर की तरफ मूव तो करेगा, लेकिन आपको फोर्स जो है वो ज़्यादा लगानी पड़ेगी। किससे ज़्यादा लगानी पड़ेगी? इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होगी उससे ज़्यादा लगानी पड़ेगी बॉक्स को ऊपर मूव करने के लिए। आप देख सकते हैं, आप रियल लाइफ में भी प्रैक्टिकल को सोच सकते हैं। इस तरह आपके पास ऊपर की तरफ स्लाइड जा रही है, आपने इस बॉक्स को अगर आपने ऊपर की तरफ जो है स्लाइड के ऊपर धकेलना है, तो आपके लिए बेहतर कौन सा होगा कि बेहतर आपके पास जो डायरेक्शन वो आपके पास यही होगी कि आप इस डायरेक्शन में जो है फोर्स को जो है वो अप्लाई करें, ताकि आपका बॉक्स जो है आसानी से जो है वो कम फोर्स लगाने के बाद जो है ऊपर की तरफ जो है मूव करे। लेकिन अगर आप जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, ये वाले डायरेक्शन में थोड़ा सा इंक्लाइन करके, तो आप देखेंगे बॉक्स थोड़ा ऊपर की तरफ तो जाएगा, लेकिन आपको फोर्स जो है वो ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो डायरेक्शन जो है वो फोर्स की आप मैटर करिए। आपकी जो डायरेक्शन होगी उसी की करस्पॉन्डिंग आपकी फोर्स का आंसर भी होगा किसी प्रैक्टिकल लाइफ में। तो डायरेक्शन जो है वो मैटर करती है फोर्स की, इसलिए
फोर्स कितनी लगा रहे हैं, आप 5 न्यूटन लगा रहे हैं, सिर्फ ये बताना काफ़ी नहीं है, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं वो बताना भी काफ़ी है। अगर 5 न्यूटन की फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगाएँगे तो बॉक्स जो है जल्दी मूव करेगा ऊपर की तरफ। इस डायरेक्शन में लगाएँगे तो बॉक्स जो है वो ज़्यादा टाइम लगाएगा, हो सकता है वो कम जो है वो जो है मूव ना करे। लेकिन आप बिल्कुल बॉक्स के ऊपर की तरफ जो है वो बिल्कुल इस तरह फोर्स लगाएँगे 5 न्यूटन की, तो बॉक्स जो है नीचे की तरफ प्रेस होगा, ऊपर की तरफ प्रेस नहीं होगा। तो फोर्स तो आप उतनी लगा रहे हैं, लेकिन बॉक्स जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में फिर मूव नहीं करेगा। तो ये वाली क्वांटिटी इसमें आपको मैग्नीट्यूड भी पता है 5 न्यूटन लग रही है। 5 न्यूटन जो है 5 जो है मैग्नीट्यूड आपकी है, एन जो है न्यूटन न्यूटन आपके पास यूनिट है। तो ओवरऑल आप 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन किस में लगा रहे हैं ये भी मैटर आपकी मैटर करता है। जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं वो बताना भी ज़रूरी है। उसी के हिसाब से जो है फिर आपका जो है उस क्वांटिटी को जो है आप डिस्कस कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? तो फोर्स सिर्फ ये बताना काफ़ी नहीं है कि 5 न्यूटन लग रही है, किस डायरेक्शन में लग रही है ये भी बताना ज़रूरी है, ताकि आप बता सकें कि आपकी आप जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें किस हिसाब से जो है चेंजिंग आ रही है, ठीक है? अगर आप बिल्कुल ऊपर की तरफ 5 न्यूटन फोर्स लगाएँगे, तो आप बता सकते हैं कि बॉक्स जो है मूव नहीं करेगा, ठीक है? अगर आप इस तरह इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ये वाली डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने से बॉक्स जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो है वो ऊपर की तरफ जो है मूव करेगा। तो देखिए, डिस्कस करने के लिए, प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए फोर्स के केस में जो है आपको फोर्स की डायरेक्शन का बताना भी ज़रूरी है। इसी तरह वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये जो क्वांटिटीज़ हैं, इनकी डायरेक्शन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, या इनको डिस्कस करने के लिए आपको इनकी मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ-साथ इनकी डायरेक्शन का ही पता होना ज़रूरी होना चाहिए। तभी आप इन क्वांटिटीज़ को जो है वो सही से जो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? तो वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या है? वेक्टर्स आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली, जिनको मुकम्मल तरह से एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, आप लोगों को या किसी को समझाने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ आपको उस क्वांटिटी की जो है वो डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। ऐसी तरह ऐसी क्वांटिटीज को हम जो है वो वेक्टर्स क्वांटिटीज कहते हैं। फिजिकली देखा जाए तो वेक्टर्स आपके पास बनते हैं, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो भी हैं, ठीक है? मैथमेटिकल वर्जन को लिखने के, वेक्टर्स को लिखने के वेज होते हैं, या उनको रिप्रेजेंट करने का भी वे होता है, वो भी हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, के वेक्टर्स को जो है वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि दो वेक्टर जो होते हैं उनको हम आपस में ऐड भी कर सकते हैं, उनको हम आपस एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और किसी स्केलर को जो है किसी वेक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन जो है कैसे करते हैं, वो आपको जो है वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसे होती है उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले ये पढ़ते हैं अब कि वेक्टर्स को रिप्रेज़ेंट कैसे करते हैं। तो वेक्टर्स को जो है 2 तरीकों से रिप्रेज़ेंट करते हैं। एक तो वेक्टर्स को जो है वो सिम्बॉलिकली रिप्रेज़ेंट करते हैं, और दूसरा वेक्टर्स जो है वो ग्राफ़िकली जो है रिप्रेज़ेंट करते हैं। सिम्बॉलिकली जो है वो रिप्रेज़ेंटेशन कैसे करते हैं? अ वेक्टर क्वांटिटी इज़ रिप्रेज़ेंटेड बाय बोल्ड लेटर्स सच एज़ कैपिटल एफ, उसको बोल्ड करके लिख देंगे, स्मॉल ए उसको बोल्ड करके लिख देंगे, स्मॉल डी उसको जो है बोल्ड करके लिख देंगे, ठीक है? या फिर आप जो वेक्टर्स को जो सिंबॉलिकल जो है वो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि वो वर्ड लिखने के बाद कोई इंग्लिश लेटर का, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी या एफ डी, वो लिखने के बाद उसके ऊपर जो है वो सिंबल के ऊपर जो है एरो का सिंबल जो है वो लगा देते हैं इस तरह। तो इस तरह भी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बुक्स पे डिपेंड करता है। सम टाइम कुछ बुक्स ऐसे होती हैं जिनमें अगर आपने वेक्टर वी को लिखना है तो वो क्या करते हैं, इस वेक्टर वी को जो है वो इस तरह जो है बोल्ड कर देते हैं, तो जिससे आपको ये देख के आपको ये पता चल जाता है कि ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी जो है वो लिखी हुई है। यहाँ पे कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनमें वेक्टर को जो है वो इस तरह बोल्ड करने की बजाय वो क्या करते हैं, उसका नाम लिख के उसके ऊपर ये इस तरह एरो का सिंबल लगा देते हैं। तो दोनों नोटेशन जो है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती हैं। कुछ बुक्स में जो है वो वर्ड्स को जो है बोल्ड कर देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो आपके पास वेक्टर लिखा हुआ है, और बोल्ड अगर नहीं हुआ जिसका मतलब वो वेक्टर नहीं है। या फिर कुछ बुक्स में क्या करते हैं, लेटर लिखने के बाद उसके ऊपर एरो का सिंबल लगा देते हैं, इसका मतलब वो वेक्टर लिखा हुआ है। अगर उसके ऊपर एरो का सिंबल नहीं लगा इसका मतलब ये वो क्या है, वो वेक्टर नहीं है, ठीक है? तो ये वाला वेक्टर है बोल्ड, ये वाला वेक्टर नहीं है। इस तरह अगर इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा देंगे तो ये भी आपके पास वेक्टर है, और ये वाला आपके पास जो है वेक्टर नहीं है। तो इस तरह जो है वेक्टर्स की को जो है वो सिंबॉलिकली वर्जन उनको जज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि साइन को यूज करते हुए या सिंबल को यूज करते हुए लोगों ने वेक्टर्स को जो है कैसे रिप्रेजेंट करना है। बोल्ड लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर लेटर्स के ऊपर जो है लेटर्स को बोल्ड किए बगैर ही उनके ऊपर एरो का सिंबल लगा के भी आप वेक्टर्स को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके नेम्स को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वेक्टर्स की ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, कि वेक्टर्स को ग्राफिकली जो है वो कैसे जो रिप्रेजेंट करते हैं। अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय अ लाइन सेगमेंट,
विद एन एरो हेड एज शोन इन फिगर। तो वेक्टर को जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक लाइन लगाते हैं, वो लाइन की लेंथ जो है वो वेक्टर पे डिपेंड करती है। तो इन जनरल एक लाइन होती है वेक्टर आपके पास, ठीक है, और लाइन के एंड पे जो है एक एरो हेड जो है वो लगा देते हैं। तो ये जो लाइन के एंड पे हम एक एरो हेड लगा देते हैं, इस ओवरऑल पूरी की पूरी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, ये आपके पास क्या है, वेक्टर है, उसका ग्राफ है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है एक वेक्टर की, ठीक है। ये वेक्टर जो है वो यहाँ से इस पॉइंट से शुरू हो रहा है और इस पॉइंट तक जाके खत्म हो रहा है, ठीक है। इस पोजीशन को वेक्टर की जो ये वाली साइड होती है, जो एरो वाली साइड होती है, इस साइड को हम वेक्टर का हेड कहते हैं, और ये जो एरो के बगैर वाली साइड होती है, इस साइड को वेक्टर की हम टेल कहते हैं, ठीक है। तो वेक्टर जो है वो अपनी टेल से स्टार्ट होता है, यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट होता है और अपने हेड तक या एरो तक जाके जो खत्म हो जाता है, हम कहते हैं वेक्टर आपका जो है वेक्टर जो है वो पॉइंट ए से शुरू हो रहा है और पॉइंट बी तक जाके जो है वो खत्म हो रहा है। तो ओवरऑल आपके पास ये वेक्टर क्या बन जाएगा, ये आपके पास वेक्टर ए भी बन जाएगा, मीन्स ए से शुरू हो रहा है बी तक जाकर खत्म हो रहा है, इसको हम जो है इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब लिखा हुआ है ये वाला, द लाइन ए बी विद एन एरो हेड एट पॉइंट बी रिप्रेजेंट आ वेक्टर वी। तो ये आपके पास एक वेक्टर वी है, ठीक है, जो पॉइंट ए से शुरू हो रहा है और पॉइंट बी तक जाके खत्म हो रहा है। तो इसको हम जो है इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी लिखने के बाद उसके ऊपर एरो का सिंबल लगा दें, इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर उसका वैसे उसका नाम रखना चाहिए तो उसका हम जो है वेक्टर वी का नाम भी जो है इस तरह रख सकते हैं। आपके पास पूरे के पूरा वेक्टर ए वी है जो पॉइंट ए से स्टार्ट होकर पॉइंट बी तक जाके खत्म हो रहा है। और उसके अलावा क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ लाइन ए बी गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्योंकि मैंने आपको भी बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, उनकी मैग्नीट्यूड भी होती है, उनके यूनिट्स भी होते हैं और उनकी डायरेक्शन भी होती है। जो वेक्टर आप लोग ड्रा करते हैं इस तरह ग्राफिकली, उस वेक्टर की जो लेंथ होती है, लाइन की जो लेंथ होती है, उस लाइन की जो लेंथ होती है वही एक्चुअली उस वेक्टर की जो है मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है। तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं उसका भी फार्मूला आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे नोट कर लें कि जो वेक्टर कोई भी आप ड्रा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर ये वाला है और एक वेक्टर आपके पास ये वाला है, देख ले दोनों वेक्टर्स की लेंथ जो है डिफरेंट है, इसकी लेंथ ज़्यादा है और इसकी लेंथ जो है वो कम है, ठीक है। लेंथ कितनी है किसी वेक्टर की, आपको जो भी वेक्टर दिया गया होगा आप उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है फाइंड आउट करेंगे। जब आप उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो आपको उस वेक्टर की लेंथ जो है मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये v1 वेक्टर है, वेक्टर आपको कोई ना कोई गिवन दिया गया होगा, इस तरह ये आपके पास v2 वेक्टर है, ये भी कोई ना कोई आपको जो है गिवन दिया गया होगा। तो v1 वेक्टर की अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपको ये वाला जो एरो है, ये जो वेक्टर नजर आ रहा है ग्राफिकली, आपको इस लाइन की लेंथ जो है वो मिल जाएगी, जो कि आप v1 की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके वैल्यूट करेंगे। इसी तरह अगर आप जो v2 है उसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जब आप उसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, वो नंबर क्या होगी, ये जो एरो है वो इसकी लेंथ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली बताया हुआ है द लेंथ ऑफ ए बी, ये जो लेंथ आ रही है ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी जो लेंथ आ रही है, ए बी क्या होगी, ये जो वेक्टर ए बी है, जो वेक्टर वी है ये वाला, इसकी आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपको इस वेक्टर ए बी की जो है वो लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। ऑन आ सिलेक्टेड स्केल, जो भी स्केल आप जो है वो यूज कर रहे होंगे आपके क्वेश्चन में, उस पर डिपेंड करता है। वाइल द डायरेक्शन ऑफ लाइन ए बी गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे जो एरो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला ए बी जो वेक्टर जिस डायरेक्शन में जा रहा है, वही डायरेक्शन क्या होगी, या जो एरो जो है जिस तरफ पॉइंट हो रहा है ये वाला एरो, उसी वही डायरेक्शन जो क्या होगी आपके वेक्टर वी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन बन रही है, ये वाली लाइन लगा के उसके ऊपर आपने एरो लगा दिया है। इस लाइन की लेंथ जो है वो एक्चुअली क्या होती है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है, और ये जो एरो होता है वो क्या होता है, वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो दोनों चीज क्वांटिटीज जो है आपको वेक्टर के बारे में बता रही हैं। लाइन की लेंथ आपको वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, या वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, वो लाइन की लेंथ होती है। और ये जो कैप होती है आपके पास, जो एरो का सिंबल यहाँ पे होता है, ये डायरेक्शन के बारे में बताता है, वेक्टर की जो जिस भी डायरेक्शन वेक्टर का लोगों ने इस तरह ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट किया हुआ होता है। हर डिफरेंट वेक्टर की इन जनरल जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन ही होती है, ठीक है। तो जो भी डायरेक्शन होगी वो एरो जो है आपको बता देगा कि किस वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो कौन सी है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, a vector whose initial point is origin and whose terminal point is P is called position vector of point P and it is written as OP, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अगर आपके पास एक्स वाई प्लेन में इस तरह आप जो है कोई वेक्टर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप 2 डायमेंशन में इस तरह कोई वेक्टर बनाते हैं, ये वाला फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको बताता हूँ। आपके पास ये एक एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास ओरिजिन है जिसको आप ओ का नाम देते हैं, और एक्स वाई प्लेन में आपके पास कोई एक पॉइंट है, लेट से आप जो है ये वाला पॉइंट जो कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्या है,
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 2 3 डॉट से वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, एक्स की तरफ इसका डिस्टेंस 2 है, वाई की तरफ इसका डिस्टेंस 3 है। तो ये वाला पॉइंट आपके पास क्या है, ये वाला पॉइंट आपके पास क्या है 2,3 है, जिसको हम जो है वो पॉइंट पी का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट को अगर हम क्या करें, ओरिजिन से स्टार्ट करें अपनी एक लाइन। ठीक है, ओरिजिन, ये ओरिजिन है आपके पास, ओरिजिन से अपनी एक लाइन स्टार्ट करें, इसको पॉइंट पी से जो इस तरह मिला दें और यहाँ पे जो है वो आप जो एक एरो बना दें। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, फिर पॉइंट पी का जो है वो पोजीशन वेक्टर होगा। ये जो वेक्टर बनाया आपके पास, ये जो ब्लू कलर में मैंने वेक्टर बनाया ये वाला, जो कि पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ओ से स्टार्ट हो रहा है और पी तक, पॉइंट पी तक जाके खत्म हो रहा है। ये जो वेक्टर मैंने बनाया है ये ग्राफिकली ब्लू वेक्टर, ये क्या होगा, पॉइंट जो पी है 2,3 इसका पोजीशन वेक्टर होगा। और यही डेफिनेशन उन्होंने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की जो है बताई हुई है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर एक वेक्टर होता है हुज इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन। इनिशियल पॉइंट मीन जहां से वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और टर्मिनल पॉइंट मीन जहां पे वो खत्म हो रहा होता है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट उसका किसका क्या, उसका ओरिजिन पॉइंट जो है ओरिजिन हो, देखिए यहाँ पे ओ ही इनिशियल पॉइंट मैंने लिया हुआ है यहाँ पे वेक्टर में। और टर्मिनल पॉइंट आखिरी पॉइंट क्या हो, उसका पी हो। तो पी मैंने ये पॉइंट पी कंसिडर किया था, तो उसका आखिरी पॉइंट जो है वेक्टर का यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, उसको पी तक जा पे जो है जाके वो खत्म कर दिया और ये वाला वेक्टर मैंने बना दिया। अब ये वाला वेक्टर क्या है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और पी तक जाके खत्म हो रहा है। तो ये वेक्टर पी क्या होगा, इज कॉल्ड पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, इस पॉइंट पी का जो है वो पोजीशन वेक्टर होगा। इसको अगर आप जो लोग जो है वो मैथमेटिकली जो है वो या सिंबॉलिकली जो है लोगों ने जो है वो रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, जो है वो इस नोटेशन से जो है रिप्रेजेंट करेंगे ओ पी के साथ। ओ पी का मतलब ये होगा कि आपका वेक्टर जो है वो ओ से पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहा है और दूसरे पी का मतलब ये होगा कि पी तक जाके खत्म हो रहा है। तो ओ पी, ओ से स्टार्ट हो रहा है और पी तक जाके खत्म हो रहा है, उसके ऊपर वेक्टर का सिंबल लगाने का मतलब ये होगा कि एक वेक्टर है ओपी आपके पास। ओपी एक वेक्टर है जो कि पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट पी तक जाके खत्म हो रहा है। तो ये जो वेक्टर आपके पास ओपी है, इसको पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर कहेंगे, तभी कहेंगे जब वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो। तो कोई भी वेक्टर कह लें, कोई भी वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो और किसी ना किसी पॉइंट लेट से क्यू पे जाके अगर खत्म हो रहा है कोई वेक्टर, तो उसके आपके पास जो ओ क्यू वेक्टर होगा उसको क्यू का पोजीशन वेक्टर कहेंगे। अगर मैं ग्राफिकली आपको बताऊं, पहले तो मैंने एक पॉइंट पी लिया था, अब अगर मैं कोई पॉइंट जो लेट से क्यू लेता हूँ, कोई यहाँ पे लेट से यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास, क्या है, लेट से ये पॉइंट क्यू है, कोई और पॉइंट है। तो ये वाला वेक्टर, इसको वेक्टर को मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। रेड कलर का ये वाला वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और ये जो पॉइंट क्यू मैंने बताया था उस तक जाकर खत्म हो रहा है, ये वाला जो रेड वेक्टर है, इस वेक्टर को हम कहेंगे ये क्या है, क्यू का पोजीशन वेक्टर है। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और क्यू तक जाके खत्म हो रहा है। तो ये वाला जो वेक्टर है आपके पास बन जाएगा ओ क्यू, इसको हम कहेंगे ये पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, वैसे आपके पास वेक्टर जो है वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, कहीं भी खत्म हो सकते हैं। ठीक है, वो एक वेक्टर आपके पास जो है वो, या फॉर एग्जाम्पल पी से भी स्टार्ट हो सकता है और क्यू तक जाके भी खत्म हो सकता है। ठीक है, तो इसको इसको पोजीशन वेक्टर हम नहीं कहेंगे क्यू का। ठीक है, अगर कोई वेक्टर पी से स्टार्ट हो रहा है और क्यू तक जाकर खत्म हो रहा है तो उस वेक्टर का नाम क्या बन जाएगा, उस वेक्टर का नाम आपके पास जो है वो पी क्यू बन जाएगा, क्योंकि वो पी से स्टार्ट हो रहा है और क्यू तक जाके खत्म हो रहा है। लेकिन उस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू नहीं कहेंगे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर किसको कहेंगे, जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, हमेशा जो वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो उसको पोजीशन वेक्टर का नाम देंगे। तो जो वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो और किसी पॉइंट पे जाके खत्म हो जाए, तो जिस पॉइंट पे जाके खत्म हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर क्यू पे जाके खत्म हो रहा है, तो जो ओ क्यू आपके पास वेक्टर बनेगा उसको हम कहेंगे कि वो आपके पास क्यू का पोजीशन वेक्टर है। लेकिन अगर कोई वेक्टर किसी ओरिजिन के बजाय किसी पॉइंट पी से स्टार्ट हो रहा है और क्यू तक जाके खत्म हो रहा है, तो आपके पास वेक्टर तो बन रहा है पी क्यू। ठीक है, पी से स्टार्ट हो रहा है, क्यू तक जाकर खत्म हो रहा है, लेकिन आप उसको क्यू का पोजीशन वेक्टर नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि क्यू का पोजीशन वेक्टर वही होगा जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और क्यू तक जाके खत्म होगा। ठीक है, ये भी वेक्टर है आपके पास ओ क्यू और पी क्यू भी आपके पास वेक्टर है। ठीक है, पी क्यू वाला वेक्टर जो है पी से स्टार्ट हो रहा है, क्यू तक जाके खत्म हो रहा है, और ओ क्यू वाला वेक्टर जो है ओ से स्टार्ट हो रहा है और क्यू तक जाकर खत्म हो रहा है। लेकिन ये वाला वेक्टर जो है क्यू का पोजीशन वेक्टर है, ये वाला वेक्टर जो है क्यू का पोजीशन वेक्टर नहीं है, जैसे क्या है कि वेक्टर ही है। ठीक है, इसको आप पोजीशन वेक्टर नहीं कहेंगे पी क्यू को। ठीक है, इसको जैसे आप वेक्टर कहेंगे, ये वो वाला वेक्टर होगा जो पी से स्टार्ट हो रहा है, क्यू तक जाके खत्म हो रहा है। ये है पोजीशन वेक्टर की क्या है कि डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन 2 और 3 डायमेंशंस। ठीक है, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में वेक्टर को जो है वो
ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और मैथमेटिकली जो है क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकली मैंने अभी आपको बताया कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको जो है वेक्टर पी जो है वो 2 डायमेंशन में जो है वो रिप्रेजेंट करके बताया था। यहाँ पे देखें तो आपके पास जो वेक्टर पी है ये वाला, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट जो 2,3 है वहाँ तक जाके क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो ये क्या है, 2 डायमेंशन में वेक्टर जो ओपी है उसकी रिप्रेजेंटेशन है। इसी वेक्टर को अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, ये आपके पास लेट्स सी ओपी आपके पास वेक्टर क्या होगा, ओपी वेक्टर आपके पास इज इक्वल टू होगा 2 आई, 2 क्या होगा आपके पास जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा पी का, और इसी तरह प्लस 3 J3 क्या होगा पी का जो दूसरा कंपोनेंट होगा। तो ये आपका कर दिया है वेक्टर को जो है मैथमेटिकली जो है रिप्रेजेंट कर दिया है। ये जो ओपी वेक्टर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ग्राफिकली, जो वेक्टर ओ से स्टार्ट हो रहा है पी तक जाके खत्म हो रहा है, ये मैंने क्या कर दिया उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिख रही है। ठीक है, तो ओ पी वेक्टर क्या हो रहा है, ओ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है पी तक जाकर खत्म हो रहा है। तो पी का जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3, 2 के साथ आई का सिंबल लगा देंगे और 3 के साथ जो जे का सिंबल लगा देंगे, तो आपके पास वेक्टर की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो बन जाएगी। और यहाँ पे जो आई और जे इन्वॉल्व हो रहे हैं इसका आप लोगों को होपफुली पहले से पता होगा। आई और जे जो होते हैं यूनिट वेक्टर्स होते हैं। आई आपके पास यूनिट वेक्टर होता है अलोंग एक्स एक्सिस, मीन्स 1 लेंथ का वेक्टर होता है यहाँ तक 0 से लेकर 1 तक। और जे जो है आपके पास वो भी 1 लेंथ का वेक्टर होता है लेकिन वो अलोंग वाई एक्सिस होता है, वो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 तक जाएगा। ये आपके पास क्या होगा, वेक्टर आपके पास जे होगा। ठीक है, 2 आई आपके पास क्या होगा, आई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 ये वेक्टर जो है ये वाला बन जाएगा यहाँ तक। और जब जे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जे वाला वेक्टर जो है यहाँ 3 तक चला जाएगा। 2i+3j ओवरऑल आपके पास जो है वो 2i यहाँ 3j यहाँ तक आपके पास ये वाला वेक्टर और भी जो है ये वाला बन जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आपके पास 2i है और ये आपके पास जो है वो 3j है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास वेक्टर जो है वो ये वाला ओपी बन जाएगा। कैसे ऐड करेंगे, ऐड करने का भी मैं आपको बताता हूँ कि जब भी दो वेक्टर्स को हम आपस में ऐड करते हैं तो ऐड करने का ये कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेक्टर है ये वाला वेक्टर v1 और दूसरा वेक्टर है आपके पास ये वाला वेक्टर v2। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, वेक्टर्स है, दोनों के ऊपर वेक्टर का सिंबल लगाते हैं। आपसे अगर कहा जाए कि इन दोनों वेक्टर्स को आपस में ऐड करो तो आप ऐड कैसे करेंगे, एक इसी वेक्टर को जो वेक्टर वी1 को पहले इसी तरह ड्रा करेंगे, ड्रा कर दिया। उसके बाद ये आपके पास क्या है वेक्टर v1, उसके बाद जो दूसरा वेक्टर v2 है जिसको आपने इस वेक्टर v1 में ऐड करना है वो जिस तरह ड्रा किया इसको भी इस तरह यहाँ पे ड्रा कर देंगे, लेकिन उसके जो पहले वेक्टर की जो हेड है उसके आगे ड्रा करेंगे। तो इसको भी बिल्कुल मैंने इस तरह ड्रा कर दिया इसके आगे। ये आपके पास क्या है, वेक्टर v2 है। ठीक है, देखो मैंने ड्रा बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसे किए हैं, जिस जिस तरह ये वेक्टर v1 था उस तरह मैंने ये वाला वेक्टर v1 ड्रा किया है। जिस तरह ये वेक्टर v2 था जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में जो है मैंने वेक्टर v को भी जो है वो हेड से जो है वो पहले वेक्टर के हेड से जो स्टार्ट करके ड्रा कर दिया है। अब इन दोनों वेक्टर को जो है वो इस तरह जो आपस में जोड़ने का जो भी होता है इसको हेड टू टेल रूल कहते हैं। ठीक है, कि पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की जो टेल जो है वो स्टार्ट कर दें, तो उनको आपस में इस तरह जो है ड्रा कर दें। इसके बाद आपको जितने भी वेक्टर्स आपको दिए गए होते हैं ऐड करने के लिए उनको आपस में इस तरह जो है ज्वाइन कर दिए जाते हैं। अगर आपको कोई तीसरा वेक्टर भी दिया होता तो उसको भी यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो तीसरे वेक्टर जो दूसरा वेक्टर उसके हेड से जो है कि ना कि स्टार्ट करके जो है वो सामने ड्रा कर देना था। ड्रा करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो पहले वेक्टर क्या की टेल होगी और जो एंड वाले वेक्टर का हेड होगा इन दोनों वेक्टर्स को आप लोगों ने क्या कर देना है, आपस में मिला देना है। जब इन दोनों वेक्टर्स को आपको आपस में मिला देंगे तो आपको जो नया ब्लू वेक्टर v3 मिलेगा, ये क्या होगा, ये इन दोनों वेक्टर्स की एडिशन होगी, वेक्टर v1 और v2 की। ठीक है, फिर दोबारा रिपीट कर दूं, जब भी आपको कोई से दो वेक्टर दिए गए, फिर अगर आपको एक वेक्टर दिया गया ये वाला v1 दिया गया ये वाला वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर आपको एक v2 दिया गया है वो आपको जो है वो ये वाला वेक्टर दिया गया है इस तरह तो आपने इसका क्या करना है, इस दूसरे वेक्टर को जो है वो इसी के आगे हेड के आगे जो है ड्रा कर देना है। इस तरह ड्रा कर दिया। जब ड्रा कर देंगे तो पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ मिला देंगे तो आपको जो नया वेक्टर मिलेगा इस नए वेक्टर को हम कहेंगे कि पहले दो वेक्टर्स की किया है ये एडिशन है। ठीक है, तो ये ऐड करने का वे इसको हेड टू टेल रूल कहते हैं। अब चाहे आपको दो वेक्टर दिए गए हैं, दो से ज़्यादा वेक्टर दिए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर आपको जो है वो ये वाला दिया गया है, दूसरा वेक्टर आपको जो है वो ये वाला दिया गया है, तीसरा वेक्टर आपको जो है वो ये वाला दिया गया है, 3 वेक्टर दिए गए हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले पहले वेक्टर को ड्रा करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरे वेक्टर को इसी की हेड से स्टार्ट करके इस तरह ड्रा कर लेना, उसी पोजीशन में उसी डायरेक्शन में। उसके बाद फिर आप लोगों ने तीसरे वेक्टर को दूसरे वेक्टर के हेड से स्टार्ट कर देना है उसी पोजीशन में उसी डायरेक्शन में। तो आपके पास ये क्या कर लिया आप लोगों ने, तीनों वेक्टर्स को आपस में जो है टू टेल रूल से जो है ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद जो पहला वेक्टर होगा उसकी टेल और दूसरा वेक्टर होगा उसके हेड को आप लोगों ने आपस में मिला देना है।
और जितनी लेंथ होगी उतनी लेंथ का वेक्टर जो आप लोगों ने ड्रा करना है, याद रखना। फॉर एग्जाम्पल ये आपका तीसरा वेक्टर जो है ये वाला, तीसरा वेक्टर थोड़ा सा बड़ा है, ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इसको भी क्या करूँगा, जब यहाँ पे ड्रा करूँगा तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा ड्रा करूँगा इस तरह, जितना है उतना ड्रा करना है आप लोगों ने। जब ड्रा कर देंगे आप लोग तीनों वेक्टर्स को आपस में इस तरह, पहले वेक्टर का जो टेल होगा, पहले वेक्टर की जो टेल होगी उसको आप लोगों ने दूसरे एंड वाले वेक्टर के हेड के साथ, एंड वाले वेक्टर के हेड के साथ आप लोगों ने मिलाना है। ये आपके पास जो फाइनली आपको नया वेक्टर मिलेगा ये वाला, इस वेक्टर को हम कहेंगे ये क्या है, जो तीन वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन दिए गए हैं, ये वाले तीन वेक्टर्स इनका क्या है, सम है। तो किसी भी नंबर ऑफ वेक्टर्स को आप लोगों ने आपस में ऐड करना है, तो ऐड करने का वही होता है, सबसे पहले पहला वेक्टर ड्रा करें, उसके बाद अगर दूसरा वेक्टर दिया गया है तो पहले वेक्टर के हेड से जो है दूसरा वेक्टर ड्रा करें, उसके बाद अगर तीसरा वेक्टर दिया गया है तो दूसरे वेक्टर के हेड से जो है वो तीसरा वेक्टर ड्रा करें, फिर उस तरह अगर आपको कुछ चौथा वेक्टर दिया गया तो तीसरे वेक्टर के हेड से जो है चौथा वेक्टर ड्रा करें। इतना वेक्टर्स को ड्रा करते हैं जिनको आप लोगों ने ऐड करना है, जितने भी वेक्टर आप लोगों को ऐड करने के लिए दिए गए हैं। जब सभी को आप इस तरह ड्रा कर देंगे, ड्रा करने के बाद आप क्या करेंगे, पहले वेक्टर का जो टेल है उसको एंड वाले वेक्टर के हेड के साथ मिला देंगे, तो आपको जो नया वेक्टर रिजल्ट में मिलेगा उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, ये जितने भी वेक्टर्स आप लोगों ने जोड़े थे उन वेक्टर्स का क्या है, उन वेक्टर्स का सम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेड कलर का वेक्टर होगा ये वाला, मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे जो रेड कलर का ये वाला वेक्टर होगा ये क्या होगा, ये मैंने चार वेक्टर ड्रा किए थे, यहाँ पे पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर और चौथा वेक्टर, इन चारों वेक्टर्स का ये जो रेड वेक्टर है ये क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा ये वाला। ये है वेक्टर्स की एडिशन करने का वे। ठीक है, ग्राफिकली, मैथमेटिकली भी करते हैं एडिशन, वो आसान ही होती है, मैं आपको बता दूंगा। इस तरह अगर आप लोगों ने वेक्टर्स को सबट्रैक्ट करना तो सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दो वेक्टर दिए गए हैं, एक वेक्टर आपको जो है वो ये वाला दिया गया है, लेट्स से वेक्टर v1, और दूसरा वेक्टर आपको दिया गया है, लेट्स से ये वेक्टर ये v2 दिया गया है। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि इन दोनों वेक्टर्स को, इन वेक्टर v1 में से जो है वेक्टर v2 को जो है वो सबट्रैक्ट करें। तो सबट्रैक्ट कैसे करना है, वो भी वैसे ही करना है लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग होनी है। जिसमें से माइनस करना है आप लोगों ने पहले उसको ड्रा करेंगे, v1 में से माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, पहले v1 को ड्रा करेंगे, ये v1 को ड्रा कर लिया मैंने, वैसे ड्रा किया जैसा कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो वेक्टर v2 है, क्योंकि उसको हम लोगों ने सबट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इतनी लेंथ का वेक्टर जो ड्रा करेंगे इसी के आगे से, पहले वेक्टर के एंड से, लेकिन इसकी डायरेक्शन को जो है वो अपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो हम देखें v2 की डायरेक्शन कौन सी है, v2 की डायरेक्शन जो है ये वाली है, यहाँ से इस तरफ जा रहा है। हम क्या करेंगे, इसको जो है वो इतनी लेंथ को का बनाते हुए हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन को जो है उल्टा देंगे, उल्ट कर देंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, v2 की लेंथ उतनी लेंथ दी है लेकिन उसको उल्टा दिया, ये जो उल्टा दिया ये वाले वेक्टर को, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वेक्टर v1 था उसके एंड पे जो है वो इसी तरह जो है ड्रा करेंगे, ये वाला जो वेक्टर जो है इसको यहाँ पे इस तरह जो है वो ड्रा करेंगे। तो ड्रा करते हैं यहाँ पे, तो ये वाला क्या होगा, इस तरह बन जाएगा। ये आपके पास क्या है, वेक्टर v2 को हम लोगों ने उल्टा के जो है ड्रा कर दिया है पहले वेक्टर के एंड से। जब इस तरह आप कर देंगे, अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है वो, ये आपके पास क्या था, ये आपके पास वेक्टर v1 था, लेकिन आप लोगों ने क्योंकि वेक्टर v2 को उल्टा दिया है तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, v2 की बजाय वो आपके पास माइनस v2 जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर का जो है टेल है उसको जो है वो, जो दूसरा वेक्टर है ये वाला माइनस v2 उसकी हेड के साथ मिला देंगे, तो आपको जो है वो v1 माइनस v2 का आंसर जो है मिल जाएगा। दूसरे लफ्जों में अगर देखा जाए तो आपको एक्चुअली मिलेगा v1 प्लस माइनस v2 जो वेक्टर है आपको उसका आंसर मिलेगा, और v1 प्लस माइनस v2 क्या होता है, वो एक्चुअली v1 माइनस v2 ही होता है। तो ये आपको सब्ट्रैक्शन का आंसर जो है मिल जाएगा। तो किसी एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को माइनस करना हो तो आप क्या करेंगे, जिस वेक्टर को माइनस करना है उसकी डायरेक्शन को जो है चेंज करने के बाद पहले वेक्टर के एंड पे जो है वो टेल के साथ जो है वो ड्रा कर दें। ड्रा करने के बाद फिर वही जो है वो पहले वेक्टर के टेल को जो है वो दूसरे वेक्टर के हर एक साथ मिला दें, जो आपको फाइनली आंसर मिलेगा, जो नया वेक्टर मिलेगा, ये जो ब्लू वेक्टर मिलेगा आपको, ये वेक्टर क्या होगा, v1 माइनस v2 का आंसर होगा। ठीक है, ऐड करना हो तो बिल्कुल वैसे ही उनको आप जो है वो वेक्टर्स के एंड पे ड्रा कर देते हैं। अगर सबट्रैक्ट करना हो तो डायरेक्शन चेंज करने के बाद जो है वेक्टर्स के एंड पे जो है लगाने, वेक्टर्स को बनाने के बाद पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ मिला देंगे, तो आपको सब्ट्रैक्शन का आंसर जो है मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है। आपको पता है ये हम इनकी स्केलिंग कर सकते हैं, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है। इसी तरह वाई एक्सिस की तरफ भी स्केलिंग कर सकते हैं, 1 2 3, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 3 है। तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ जो 1 लेंथ का वेक्टर होता है ये वाला, 1 तक जो जो वेक्टर जाएगा वो 1 लेंथ का होगा। ठीक है, 2 तक जो वेक्टर जाएगा वो 2 लेंथ का होगा। ठीक है, तो वेक्टर की जितनी लेंथ होगी वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड का फार्मूला मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ओरिजिन से जो एक्स एक्सिस की तरफ 1 लेंथ का वेक्टर बन रहा है वो, उसको हम आई का नाम, उसको हम जो है वो वेक्टर आई का नाम देते हैं। वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है जिसकी लेंथ 1 होती है।
क्योंकि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है इसलिए इसको हम आई का नाम दे देते हैं। अदरवाइज हम जो है वो इस डायरेक्शन में भी वन लेंथ का वेक्टर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता। जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस के लॉन्ग जो वन लेंथ के वेक्टर होते हैं उनके नाम जो है रखे हैं हम लोगों ने। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो वन लेंथ का वेक्टर है उसको आई का नाम दिया हुआ है, देते हैं हम लोग। इसी तरह जो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है वो जो वन लेंथ का वेक्टर होगा ओरिजिन से लेकर यहाँ तक जो वन लेंथ का वेक्टर होगा वाई एक्सिस के लॉन्ग ये वाला, उसको हम जो है वो जे का नाम देते हैं। ठीक है। इस तरह जेड एक्सिस के लॉन्ग जो कि तीसरा एक्सिस होता है, यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, उसके लॉन्ग अगर हम कोई वन लेंथ का वेक्टर जो है वो ड्रा करेंगे तो उसको हम जो है वो के का नाम देते हैं। उसके ऊपर कैप का सिंबल लगाते हैं। कैप का सिंबल जो है वो ये डिनोट करता है कि वो क्या है, वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है। फिलहाल हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करते हैं। जी एक्सिस की उसी के करस्पॉन्डिंग ये बात हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आई और जे ड्रा कर दिए, वन लेंथ के वेक्टर है। ठीक है। तो अगर किसी वेक्टर को हम जो है किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर की लेंथ जो है उतनी बढ़ जाती है। मीन्स अगर ये आपके पास आई जो है ये वन लेंथ का वेक्टर है, इसको अगर मैं जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी लेंथ जो है डबल हो जाएगी। ठीक है। अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी लेंथ जो है वो 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है। जितने नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा इसकी लेंथ जो है उतनी बढ़ जाएगी। ठीक है। और डायरेक्शन इसकी वैसी की वैसी रहेगी जिस डायरेक्शन में पहले से था। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपका बाइट आई जो है जो 2 आई आपके पास जो नया वेक्टर बनेगा ये वाला, वो क्या होगा, वो ओरिजिन से लेकर यहाँ तक होगा। ठीक है। ये जो ओरिजिन से लेकर यहाँ तक वेक्टर बन रहा है आपका 0 से लेकर 2 तक जो आपका वेक्टर बन रहा है, ये वाला वेक्टर आपके पास क्या होगा, ये वाला वेक्टर आपके पास जो है वो 2i होगा। ठीक है। इसी तरह अगर मैं जे को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जे की लेंथ जो है वो 3 गुना बढ़ जाएगी। जे की लेंथ पहले कितनी 1 थी, 3 गुना बढ़ के कितनी हो जाएगी, यहाँ तक पहुंच जाएगा जे आपका, जो यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो ये वाला वेक्टर जो है वो जो 0 से लेकर 3 तक बन रहा है, ये आपके पास क्या है, ये 3j है। ठीक है। तो 2j आपके पास क्या है, 1 2 स्टेप ये वाला वेक्टर है, और 3j आपके पास क्या है, 1 2 3 स्टेप और ये वाला वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर्स को मैं ऐड करूंगा तो ऐड कैसे करना है मैंने आपको बताया था कि जो पहला वेक्टर होता है उसके हेड के साथ जो दूसरे वेक्टर को जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले वेक्टर का जो हेड है, दूसरा वेक्टर आपके पास कौन सा है, वो ये वाला है, इसको स्टार्ट करते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, वो ये वाला वेक्टर बन जाएगा, दूसरा वेक्टर। अब इनको ऐड कैसे करना है, पहले वेक्टर की के हेड को उस पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपकी एडिशन का आंसर बन जाएगा। ये वाला वेक्टर आपके पास क्या था, 2i था, और ये वाला वेक्टर आपके पास क्या था, 3j था। दोनों वेक्टर को जब मैंने ऐड किया तो क्या बन गया आपके पास 2i प्लस 3j। ठीक है। और ये 2i प्लस 3j कौन सा आपके ग्राफ में कौन सा वेक्टर बनेगा, अगर आप देखें तो ग्राफ में आपके पास ये जो मैंने आंसर में लिखा है 2i प्लस 3j, वो ये वाला वेक्टर बनेगा। ठीक है। जो अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा 2 डिस्टेंस होगा, और अलोंग वाई एक्सिस कितना डिस्टेंस होगा 3 डिस्टेंस होगा। तो यानी कि ये जो पॉइंट 2,3 तक जो आपके पास वेक्टर जा रहा होगा रीजन से लेकर पॉइंट 2,3 तक, जिसको हमने पॉइंट पी का नाम दे सकते हैं, ये पॉइंट 2,3 तक जो वेक्टर जा रहा है, ये वेक्टर क्या है, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बन रही है, 2i प्लस 3j बन रही है। ठीक है। वो हम लोग ने कैसे फाइंड आउट किया है, इस 2ij को, ये जो यहाँ पे 2i इस 2i को जो यहाँ पे बना हुआ था, इस 2i को इस 3j में ऐड किया है। इस 2i को जब हमने इस 3j में ऐड किया तो ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर जो है वो ये वाला बन गया 2i प्लस 3j। और जब हमने ग्राफिकली ऐड किया तो वो क्या बन रहा था, ग्राफिकली आपके पास जो है वो, अगर यहाँ पे मैं आपको फिगर दिखाऊँ तो ग्राफिकली आपके पास जो है वो ये वाला वैक्टर जो है बन रहा था। अगर आप देखें तो 2i और 3j को जब हम लोगों ने ऐड किया, ये आपके पास 2i था, ये आपके पास 3j था, जब दोनों ऐड किया तो आपको जो है वो ये वाला वेक्टर जो है बन रहा था। ये वाला वेक्टर जब हम लोगों ने एक्स वाई प्लेन में ड्रा किया तो ये वाला आपके पास जो है वो 2i है, ये वाला आपके पास जो है वो 3j है। तो 2i में जब हम लोगों ने 3j इस तरह ऐड लगा के ऐड किया तो आपके पास जो है ये वाला वेक्टर जो है वो बन गया। ये वाला वेक्टर आपके पास क्या है, 2i प्लस 3j, दोनों वेक्टर्स को ऐड करने से बन रहा है। और ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इन जनरल एक्स वाई प्लेन में अगर आपने किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो मैथमेटिकली, तो वेक्टर जो है वो जिस ओरिजिन से लेकर जिस पॉइंट तक जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपका वेक्टर जो ओरिजिन से लेकर पॉइंट जो है वो एक्स कोमा वाई तक जा रहा है तो उसको आप जो है वो मैथमेटिकली जो है वो एक्स आई प्लस वाई जे से जो रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अभी हमारा पॉइंट जो था वो कौन सा था, पॉइंट हमारा था 2,3, और वेक्टर हमारा जो है वो एक्स वाई प्लेन में जो है वो एक्स वाई प्लेन में ओरिजिन से 2,3 तक जा रहा था। तो हमने इसका आंसर जो मैथमेटिकली फाइंड आउट किया वो क्या बन रहा था, इस वेक्टर का आंसर जो है, इस वेक्टर का आंसर जो है मैथमेटिकली आपके पास बन रहा था 2i, 2 क्या है, पहला कंपोनेंट है, और प्लस 3j, 3 क्या आपके पास दूसरा कंपोनेंट है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 2,3 था, अगर आपके पास इन जनरल कोई पॉइंट एक्स वाई हो तो उसका पोजीशन वेक्टर जो है आप किस तरह मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, उसका पोजीशन वेक्टर जो है आप इस तरह
एक्स आई प्लस वाई जे से रिप्रेजेंट करेंगे 2 डायमेंशन में। अगर 3 डायमेंशन की बात हो रही हो तो 3 डायमेंशन में आपको पता है क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स, वाई और जी होते हैं। तो अगर 3 डायमेंशन में आपके पास कोई पॉइंट है, लेट्स से आपके पास कोई पॉइंट है 2, 3, लेट्स से 4, तो उसके पोजीशन वेक्टर को मैथमेटिकली आप लोगों ने रिप्रेजेंट करना है 2i प्लस 3j प्लस 4 के, इस तरह। ये तो पर्टिकुलरली हो गया। जनरली आप लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट करना है, अगर आपके पास कोई पॉइंट एक्स कोमा वाई कोमा जी है स्पेस में, एक्स वाई जी प्लेन में 3 डायमेंशन में, तो उसको मैथमेटिकली आप किसी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर को जो है इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। और यहाँ पे नोट कर लो कि यहाँ पे आई और जे क्या है, ये बोल्ड लिखे हुए हैं। बोल्ड का मतलब क्या है, ये वेक्टर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई हैं ये बोल्ड नहीं होने, यहाँ पे टाइपिंग में बोल्ड किए हुए हैं, ये बोल्ड नहीं होंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, बोल्ड नोटेशन जो है आप लोगों ने जब पेपर वर्क करना है तो बोल्ड नोटेशन जो है वो यूज नहीं करनी। बोल्ड नोटेशन जो है पेपर वर्क में यूज करने करते हुए प्रॉब्लम होती है। जब भी आपने वेक्टर लिखना है, आपने लिखना है स्मॉल एक्स, और आई जो है आई को बोल्ड नहीं करना, बल्कि आई के ऊपर कैप लगा देनी है क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। इस तरह स्मॉल वाई और जे आपके पास यूनिट वेक्टर है, इसके ऊपर कैप लगा देनी है, इसको बोल्ड नहीं करना। इस तरह अगर कोई वेक्टर लिखना है आप लोगों ने, लेट से कोई वेक्टर लिए, इसको वेक्टर वी का नाम दे देना है, तो इसको आप लोगों ने पेपर में जो है वो बोल्ड नहीं करना। पेपर में आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर जो है इस तरह वेक्टर का सिंबल लगाना है। तो बोल्ड वाली कोई भी नोटेशन जो है आप लोगों ने यूज नहीं करनी। वेक्टर है तो उसके ऊपर वेक्टर का सिंबल लगाना है, ये वाला। यूनिट वेक्टर है तो उसके ऊपर ये यूनिट वाला वेक्टर वाला सिंबल लगाना है। अगर वो वेक्टर नहीं है, ना यूनिट वेक्टर है, तो उसके ऊपर कोई भी सिंबल नहीं लगाना, उसको जैसे इस तरह लिखना है जैसे यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। इसके ऊपर कोई भी जो है वो, ना ही मैंने इसके ऊपर कैप का सिंबल लगाया है, ना इसके ऊपर जो है मैंने वेक्टर का सिंबल लगाया है। जैसे यहाँ पे लिखा हो 2i प्लस 3j, तो आप लोगों ने इसको इस तरह लिखना, ठीक है। आई के ऊपर भी कैप लगानी है, जे के ऊपर भी कैप लगानी है, लेकिन 2 और 3 को आपने वैसे लिख देना है कि 2 और 3 जो वेक्टर नहीं है। आई और जे यूनिट वेक्टर है तो इसके ऊपर आप लोगों ने कैप का सिंबल लगा देना है। ये आपके पास अगर वेक्टर v1 है तो इसके ऊपर आप लोगों ने ये वेक्टर का सिंबल भी लगा